Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. यूपी पीसीएस कल हुआ था। कब हुआ था? कल। उसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं कुछ। किसके क्वेश्चन आते हैं? हिंदी। सी सेट के पेपर में हिंदी क्वेश्चन आते हैं। वो सारे आज क्वेश्चन मैं कराऊंगा सॉल्व। यूट्यूब पे ना बहुत सारी आंसर की पड़ी हुई हैं, मगर सब मैं कुछ ना कुछ, किसी में एक क्वेश्चन गलत बताया, किसी में दो क्वेश्चन गलत बताए। बड़ी से बड़ी कोचिंग उनके ना हाल बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखे ना क्वेश्चन तो मैं वहीं से उठाता। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने यूट्यूब से उठाए, बाकी आंसर मेरे हैं और सॉल्यूशन मेरा है। सही है, बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बाकी आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। अब ये बताता हूँ क्वेश्चन मैंने कराए या नहीं कराए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, अयोग भाग कौन सा है? अयोग भाग मैंने कई बार बताया होगा, नहीं जानी कितनी बार, कि अंग और अह को आप क्या कहते हैं? अयोग भाग। ये वाले को क्या कहते हैं आप बताओ? ये वाले को कहते हैं कंठ तालु। कंठ तालु। और इसको क्या कहते हैं आप? ओ औ। आ हटा दो, अगर यहाँ ओ औ होता ना तो इसे कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ। ये क्या है? उ ऊ। ओष्ठ। ये ओष्ठ से बोला जाता है। ये ना मैंने कई बार बताया आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अह और अह ये आपके क्या है? ये इसे तो अनुस्वार कहते हैं एक बिंदी को। ठीक है, और ये जो होती है ना इसे विसर्ग कहते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके? अयोगवा होते हैं। अयोगवा का मतलब पता है क्या होता है? जो योग्य न होते हुए भी। आ का मतलब होता है नहीं, योग मतलब योग्य, बाह मतलब साथ चलने वाला। योग्य न होते हुए भी साथ चलने वाले को कहते हैं अयोगवा। आंसर हो जाएगा बी। कराया हुआ है मेरा क्वेश्चन। ये देखना आज के कितने परसेंट क्वेश्चन तुम मेरे कराए हुए में से कर सकते थे। भरोसा रखना बड़ी बात है। मूर्धन्य नहीं है, 1000 बार बताया होगा कि टा वर्ग क्या होता है आपको? मूर्धन्य। ट ठ ड ये सब क्या होते हैं? ये मूर्धन्य होते हैं। और ऋषि ये सब क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। अब ये जा है, ये च छ ज झ अय, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं आपके तालु। तो इसमें ए क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। इस वो मूर्धन्य नहीं है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसमें ये पूछा है मूर्धन्य नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखो। नेक्स्ट, 8 कन्नौजी 9 चूल्हे। 8 कन्नौजी 9 चूल्हे की मतलब होता है अलगाव की स्थिति। मैंने नहीं पर आज तक बताया, ये लोकोक्ति है। थोड़ा सा खुद से सेंस निकालते हैं तो निकल जाता है, यानी एक क्वेश्चन ये छोड़ दो, ये नहीं कराया मैंने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। 8 कन्नौजी 9 चूल्हे। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपको। क्वेश्चन कैसे बताया था? क्रिया विशेषण के रूप बताए थे कि रचना के आधार पर 3 प्रकार की होती है, मूल, यौगिक, स्थानिक। कभी न कभी, तो एक कभी ये आ रहा है, एक कभी ये आ रहा है, तो इसे क्या कर जाते हैं आप? यौगिक। तो ये मैंने थोड़ा सा कराया है, थोड़ा सा नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं कराया, ये सभी मैंने एक्सप्लेन किए थे, तो वहाँ से आप करके आ सकते थे इसको। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसमें से विव्रत स्वर है। विव्रत स्वर मैं बता चुका हूँ आपको, देखो दोबारा बता देता हूँ। समृत होते हैं, समृत होते हैं आपके ई ऊ और ऊ। ठीक है, अब फिर आते हैं अर्ध समृत। अर्ध समृत आपके दो होते हैं, एक तो ए और ओ। ठीक है, अब आते हैं आपके विव्रत। विव्रत आते हैं आपका बड़ा आ। और अब आते हैं आपके अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत में क्या आता है? छोटा आ और आई और औ। देखो, अब इसमें ना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। इसने पूछ तो लिया है विव्रत, मगर इसमें ना बड़ा आ होता तो वो सही आंसर होता, मगर इसमें बड़ा आ नहीं दे रखा, तो इसमें क्या दे रखा है? विव्रत का आई। तो इसे हम सही मान लेंगे, क्योंकि देखो ई और ऊ ये किसके? ये हैं समृत के। ठीक है, और ये ओ किसका है? ये है अर्ध समृत का। तो आंसर क्या बच रहा है इसमें? बी। बहुत सारी यूट्यूब चैनल वालों ने गलत करा दिया है क्वेश्चन, तो इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से देख लेना, अगर और कहीं भी देख के आए हो तो आप। ठीक है, अगर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, ये जो जगत धन ईस, ये भी मैंने कराया हुआ है। जगत धन ईस ना, इसने थोड़ी सी लिखने में गलती की, यहाँ ना हलंत आना चाहिए, ता में क्या आना चाहिए? हलंत। धन ईश मैंने बताया है आपको, जहाँ पे भी हलंत क्या, ये देख लो, ये क्या आ रहा है आपका? अलग अलग आ रहे हैं ना, तो अलग अलग किस में आते हैं? ये व्यंजन संधि में आते हैं। जगत धनीश क्या होता है? जगदीश। ता किस में बदल जाता है? अपने तीसरे अक्षर में। त थ द, दा होता है ना जगदीश, इस तरीके से बन जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, व्यंजन संधि। ठीक है, और संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की।
स्वर व्यंजन विसर्ग। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखो, कराया हुआ है, समझाऊँ कैसे बता। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, तो विकार होने से ये भी छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? कितनी बार बताया मैंने कि धातु कहते हैं। मैंने चल प्लस ना, चलना, तो ये जो चल है ना, ये मूल है, तो ये कराया नहीं कराया। तो आज आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कि मैं जो पढ़ाया है वो सारा फंस रहा है, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है कि मेरे पढ़ाए हुए से अगर इतने सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, टोटल सर्वनाम की संख्या 11 है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, प्रत्यय 2 प्रकार के, कृत और तद्धित। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट, मृषण का विलोम क्या होगा? मृषण का होता है रुक्ष, ये भी कराया है मैंने। यथाशक्ति 1000 बार बताया होगा। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, अर्थ के हिसाब से 8 प्रकार के। यथाशक्ति क्या होगा? शक्ति के अनुसार, अव्ययीभाव समास। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, बहुब्री में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऊपर वाले का भी सी। मिश्रण का क्या होता है? रुक्ष, ये होता है चिकना, ये होता है खुरदरा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से काम के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं हुआ है? अब ये वाला मैंने नहीं बताया, मगर इसे थोड़ा सा कॉमन सेंस के हिसाब से करके आ सकते थे। काम मतलब क्या होता है? कार्य, इच्छा, कामना सब होता है, स्वभाव नहीं हो सकता काम का मतलब। तो ये वाला मैंने नहीं कराया, तो मैं खुद कह रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से मैंने आपको कराए हुए। अब देखो, जिजीविषा बहुत बार बताया है। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। युद्ध की इच्छा को युयुत्सा, ये भी बहुत बार बताया। जीतने की इच्छा को जिगीसा, ये सारे एक्सप्लेन किए थे मैंने एक साथ। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी। और परोपकार की इच्छा ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। जीने की इच्छा जिजीविषा। और देखो, ये जिजीविषा ना शुद्ध अशुद्ध में आता है लिखने को, तो जी विषा। ठीक, आखिरी तक अगर बने रहे ना तो बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन जो है अदर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो बने रहना, बहुत फायदा होगा आज की वीडियो से। समवाय का अर्थ क्या होता है? समूह। क्या होता है? समूह। ये वाला भी मैंने नहीं कराया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखो, ये ना थोड़ा सा कॉमन सेंस के हिसाब से करा, मतलब निकाल सकते थे। मैंने कई बार कैसे समझाया आपको, मैं वो बताता हूँ। वह का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होता है। वह आ रहा है, वह आ रही है, होता है, सही है। इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है, वो बताना है। देखो, हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनी रूप है, सही है, ये भी सही है। यह का साथ ने का प्रयोग नहीं होता। कोई भी सेंटेंस बनाओ यह के साथ और वहाँ ने का प्रयोग करके देखो, हो ही नहीं सकता, तो ये भी बात सही है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संबंध कारक में का सही रूप मेरे को होता है। मेरे को कब आएगा? को तो कर्म को आएगा, किस में आएगा? कर्म को। और संबंध में क्या आएगा? का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, तो ये आता है का, की, के, ये आता मेरी, या रा, री, रे, मेरी, इस तरीके से। अगर ये मेरे को आया ना, ये क्या है? कर्म को, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, ये ना पैराग्राफ आया है, तो धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास होता है। ये पहली लाइन से ही क्वेश्चन बनाया है इसने। तो निहित किसका विकास होता है? देवत्व का। देखो, पहला क्वेश्चन ये है इसका कि धर्म मनुष्य में निहित किसका विकास होता है? देवत्व का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 3 वालों आप लोग देख लो ढंग से। धर्म में किसका निवास होता है? धर्म में किसका निवास होता है? देखो, ये देख लेते हैं, धर्म में किसका निवास होता है? धर्म न तो पुस्तक में है न धार्मिक सिद्धांतों में, ये केवल अनुभूति में निवास करता है। कहाँ? अनुभूति में। क्या हो जाएगा आंसर? सी, अनुभूति में। नेक्स्ट, इंद्रियों का आनंद कहाँ से प्रखर होता है? इंद्रियों का आनंद कहाँ से प्रखर होता है? देखो, ये वाला भी बता देता हूँ। देखो, जीवन का स्तर जहाँ होता है इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। जहाँ हीन होता है, जीवन का स्तर जहाँ हीन होता है मतलब कम होता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जहाँ स्तर नहीं है, जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है। हीन मतलब नीचा है, मतलब ऊंचा नहीं है, बात तो वही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल जो हुआ है पेपर, इसी तरीके से ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में ना जितने भी पेपर होंगे आपके हिंदी से रिलेटेड, वो सारे मैं करा दिया करूँगा। और बाकी नेक्स्ट टाइम ये देखेंगे कि थोड़ा ना प्रिंटिंग अच्छी आए, मैं खुद से प्रिंट कर दिया करूँगा। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट टाइम को वेट करना।
बाकी कैसा लगा ये पढ़कर और ये जान कर के सारे ज़्यादातर एक दो क्वेश्चन छोड़ देना, तो बाकी हमारा पढ़ाया हुआ आया है। तो इसी के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखना, और प्लीज़ कमेंट में ये बताना कैसा लगा ये सब, मतलब जो हम करा रहे हैं उसको मेहनत सफल हो रही है तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है। ठीक है, बाकी जय हिंद जय भारत।